इस मंच के द्वारा हम भाषा, संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक या विकासात्मक जितने भी हमारे अधिकार हैं हम इस मंच के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसका मकसद एक ही है कि अपना शासन अपना राज। कभी कभी सरकारी विभागों एवं एजेंसियों के द्वारा घोषित मूलभूत सुविधा जनता तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का जन्म हुआ। आरटीआई एक बहुत बड़ा हथियार है। आरटीआई के तहत सारा चीज़ मेरे पास रहेगा। ऑफिस में वीडियो यानी ब्लॉक जाना पड़ता है, देवरी ब्लॉक मेरे घर में रहेगा। हम वीडियो होंगे, मेरे पास जानकारी रहेगी, केवल उसके पास साइन करने के लिए जाएंगे। साइन करवा दो इसमें, और वो खुद साइन करेगा। नहीं करेगा तो आरटीआई के तहत उसको फिर मांगेंगे सूचना। हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह बन सके, इसलिए महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का मार्ग बताया था। देश का हर नागरिक करदाता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला आम आदमी माचिस की डिब्बी खरीदते समय भी बिक्री एवं उत्पाद कर देता है। सरकार लोगों के द्वारा दिए जाने वाले टैक्स से ही चलती है। स्वभावतः हर व्यक्ति सरकारी विभागों एवं एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाइयों की जानकारी चाहता है, क्योंकि इनका जनता के जीवन पर प्रत्यक्ष असर पड़ता है। भूख जब बने तो हम भी पोषाहार लेने के लिए गए तो देखे कि ये सोयाबीन और चीनी तो नहीं दे रही है। तो हम आरटीआई के तहत फिर बाल विकास परियोजना में लिखे जानकारी लेने के लिए। तो अभी सेविका फिर बोले कि सर हम सुधार करेंगे, तो उनको मौका दिया गया है। जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र पाने तक जनता उन पर आश्रित रहती है। हमारे संविधान में सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार माना गया है। सूचना पाने का कानून न्यायपालिका और विधायिका पर भी समान रूप से लागू होता है। सारी दुनिया में सरकारें अपने नागरिकों को अपने क्रियाकलापों की अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करवा रही हैं। शासन प्रक्रिया में आम व्यक्ति की भागीदारी के साथ साथ पारदर्शिता आ सके, इसके लिए 25 वर्षों से जनहित में कार्य करने वाली संस्था एकल विद्यालय ने ग्रामोत्थान योजना के माध्यम से ग्राम स्वराज मंच बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर आरटीआई को ग्रामीणों तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रही है। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण जनता भी इस कानून का प्रयोग कर अपने मन मस्तिष्क में चल रहे हजारों प्रश्नों का उत्तर अपनी सरकार तथा सरकारी विभागों से मांग रहे हैं। वहाँ का जो डीलर लोग थे वह आधा कभी कभी 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक लोगों को अनाज नहीं देते थे। अपना जो आरटीआई के माध्यम से उपयोग करने के बाद वह राशन और जो सामग्री मिलती है वो दिया। ग्राम स्वराज मंच के कार्यकर्ता अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए आरटीआई के जरिए भ्रष्टाचार और शोषण मुक्त समाज निर्माण के क्रांति की शुरुआत कर चुके हैं। और ऐसे ही एक आंदोलनकारी हैं गिरिडीह जिले के पप्पू कुमार राय, जिन्होंने आरटीआई का प्रशिक्षण लेकर समाज में आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। सैकड़ों ग्रामीणों युवाओं को इस अधिनियम का प्रशिक्षण भी दिया है। इन्होंने स्वयं 650 आरटीआई विभिन्न सरकारी दफ्तरों में लगाए हैं। इनमें से करीब 550 मामलों का जवाब भी मिला और अभी तक 340 मामलों के ऊपर काम हुआ है। इन्होंने वन विभाग, थाने, मनरेगा, मिड डे मील, साइकिल वितरण, जन वितरण प्रणाली की दुकानें, कृषि विभाग, वृद्धा पेंशन आदि मुद्दों के ऊपर आरटीआई लगाकर अपने क्षेत्र के ग्रामीणों की सेवा कर रहे हैं। जब मुझे आरटीआई का प्रशिक्षण मिला एकल अभियान के माध्यम से, तो अपने जीवन में दूसरा आरटीआई आवेदन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पास लगाया था। देवी प्रखंड के सभी पीडीएस दुकानों के बारे में जानकारी मांगा था। हमको दिग्भ्रमित करने के लिए हमसे 42,000 रुपया का मांग कर दिया सूचना शुल्क के रूप में। और उन्होंने ये नहीं देखा कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 क का जो एक्ट है उसका पालन नहीं किया उन्होंने। किसानों और गरीब लोगों को उनका हक दिलाने के लिए उनके गांव में ग्राम स्वराज समिति भी बनाई है, जिससे उन्हें संगठित करके आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया जा सके। जो हमारा इंदिरा आवास में कुछ गड़बड़ी नहीं ले रहा था, जिसमें स्कोर मेरा 10 था, 12, 13, 14, 15 तक ले लिया।
तो हमने देखा कि उसमें गंगा गड़बड़ी किया, तो हम RTI से उनको जांच किए। कितनी बार सूचनाओं को रोकने के लिए उन्हें जान से मार देने की धमकी तक मिल चुकी है। वे आज भी जोखिम भरे रास्ते पर RTI जैसे अचूक हथियार को साथ रखकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं और उसके समाधान के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की सहायता से दोषी लोगों को उनकी गलतियां सुधारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ईमानदारी मेरे पास यदि है तो हमारे लिए अब RTI मुश्किल नहीं है। RTI हमारे लिए एक आसान रास्ता है। RTI द्वारा ही हम समाज का सेवा करेंगे और यही मेरा लक्ष्य है। जब तक मेरा जीवन रहेगा और RTI जैसा एक्ट रहेगा तब तक हम RTI लिखते रहेंगे। इस कार्य से इनका सम्मान पूरे गिरिडीह जिले में बढ़ गया है। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इन्हें बुलाते हैं। इन्होंने निश्चय किया है कि लोगों की सेवा करूंगा और जितनी योजनाओं को RTI के माध्यम से जमीन पर उतार सकता हूं, उसके लिए प्रयासरत रहूंगा। इस कार्य में वह आगे बढ़ते रहें, इसके लिए एकल संस्थान का पूरा सहयोग उन्हें प्राप्त है और देश भर में पप्पू कुमार राय जैसे कई ग्राम स्वराज मंच के कार्यकर्ता समाज बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो चुका है और देश बदलाव की करवट लेने की ओर अग्रसर है। ग्राम स्वराज के माध्यम से ग्रामीण नवयुवकों को उनके हक, अस्तित्व एवं स्वाभिमान जागरण के अनेकों कार्यक्रम किए जाते हैं। पर्यावरण सुरक्षा के लिए हर वर्ष व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करवाया जाता है। देश भर में एकल का प्रत्येक छात्र एक वृक्ष लगाता है। 2010 से लेकर अब तक कुल 61 लाख वृक्ष बच्चों द्वारा लगाए जा चुके हैं। देश में गहराता जल संकट से उबरने के लिए नदी बचाओ आंदोलन चलाकर नदियों एवं जलाशयों की सुरक्षा के लिए आंदोलन लगातार कई वर्षों से चल रहा है। गंगा दशहरा के दिन एकल गांव की महिलाएं एवं बच्चे नदियों एवं जलाशयों पर जाकर नदी पूजन करते हैं एवं नदियों की सुरक्षा का संकल्प लेते हैं। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन ही गंगा माता प्रथम बार धरती पर अवतरण हुई थी। विश्व के भविष्य द्रष्टाओं का कहना है, यदि अगला विश्व युद्ध होगा तो वह पानी के सवाल पर ही होगा। नदियों से पानी बंटवारे के नाम पर आज ही कई राज्य एवं कई देश आपस में झगड़ रहे हैं। कहते हैं बिन पानी सब सून। ग्राम स्वराज मंच ने ठीक समय पर नदी बचाओ अभियान प्रारंभ किया है। इसी प्रकार ग्रामीण नवयुवकों में पुरुषार्थ एवं सकारात्मक भाव जागरण हो, इस निमित्त हर वर्ष खेलकूद कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हॉकी, फुटबॉल, मैराथन एवं साइकिल रेस के माध्यम से बड़ी संख्या में ग्रामीण युवक युवतियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। गांव-गांव में ग्राम स्वराज दिवस, युवा दिवस, 8 मार्च को महिला स्वाभिमान दिवस एवं पर्यावरण दिवस जैसे कार्यक्रमों को लगातार करने से युवाओं में राष्ट्रीय गौरव एवं एकता जगने लगा है। हमारी जागरूकता ही हमारी सुरक्षा है, हमारा राष्ट्रीय पहचान ही हमारा स्वाभिमान है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। आइए उठिए, साथ साथ आगे बढ़िए। दुनिया भारत की ओर देख रही है। उत्तिष्ठ जागृत पराप्य वरी निबोधत।